Hello friends, welcome back. This is Saurabh and you're watching Shipra English Paradise and English Teaching channel. Dear friends, in today's video lecture we are going to learn very useful structures. लेकिन इससे पहले मैं ये वीडियो लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इंग्लिश की रियली बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लिए पहला स्ट्रक्चर है व्हाट इफ। इसकी हिंदी होती है क्या होगा यदि। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि कोई आ गया तो क्या होगा। इट्स इंग्लिश इज व्हाट इफ समवन कम्स। व्हाट इफ समवन कम्स। इस स्ट्रक्चर का नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। इंग्लिश होगी व्हाट इफ आई फेल इन एग्जाम। व्हाट इफ आई फेल इन एग्जाम। चलिए गाइस अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है स्लिप्ड वंस माइंड। इसकी हिंदी होती है कोई चीज दिमाग से निकल जाना। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। इट्स इंग्लिश इज इट कंप्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। इट कंप्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। इसका अगला एग्जाम्पल है ये रवि के दिमाग से निकल गया था। इंग्लिश इज इट स्लिप्ड रवीज माइंड। इट स्लिप्ड रवीज माइंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसकी हिंदी होती है जिंदगी और मौत का सवाल। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस इंटरव्यू को क्लियर करना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इट्स इंग्लिश इज इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर मी टू क्लियर दिस इंटरव्यू। It is a matter of life and death for me to clear this interview. इसका अगला एग्जाम्पल है आपको जल्दी ही घर आना होगा, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। इंग्लिश होगी You've got to come home quickly. It's a matter of life and death. You've got to come home quickly. It's a matter of life and death. चलिए दोस्तों अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्ट्रक्चर है पिक अ फाइट विथ समवन। इसकी हिंदी होती है किसी से झगड़ा मोल लेना। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। मेरे साथ झगड़ा मोल मत लो। इट्स इंग्लिश इज डोंट पिक अ फाइट विद मी। डोंट पिक अ फाइट विद मी। इस स्ट्रक्चर का अगला एग्जाम्पल है तुमने एक गलत आदमी से झगड़ा मोल लिया। इंग्लिश इज यू पिक्ड अ फाइट विद द रॉन्ग मैन। यू पिक्ड अ फाइट विद द रॉन्ग मैन। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर का लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है लिक समवन्स बूट्स। इसकी हिंदी होगी तलवे चाटना या किसी की चापलूसी करना। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम उसके तलवे क्यों चाटते हो। इट्स इंग्लिश इज वाई डू यू लिक हिज बूट्स। वाई डू यू लिक हिज बूट्स। इस स्ट्रक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है वह अपने बॉस के तलवे चाटता है। इट्स इंग्लिश इज ही लिक्स हिज बॉसेस बूट्स। ही लिक्स हिज बॉसेस बूट्स। This brings me to the end of this video lecture. I'll meet you very soon in my next video lecture. Till then, keep watching English videos on our channel and keep improving your English. Have a happy learning. Bye bye.